everyone, hope you all are doing well. This is me Rabia. Welcome to Global Real. आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं इंडिया सेंड्स 50,000 सोल्जर टू चाइना बॉर्डर फ्रॉम पाकिस्तान बॉर्डर। तो इसका मतलब है कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात बेहतर है। इसी से पता चल रहा कि इंडिया ने पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर से हटा के चाइना बॉर्डर पर 50,000 सोल्जर्स भेजे हैं। तो देखते हैं कि क्यों हटाया गया है, क्या सूरत हाल चल रहे हैं। कभी कभी इन चीज़ों को भी टच करना चाहिए, है ना, करंट अफेयर्स को टच करना चाहिए। तो देखते हैं क्या है रीज़न इसके पीछे। हियर वी गो। वर्ल्ड अफेयर्स। रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि इंडिया ने एक हिस्टोरिक शिफ्ट किया है सोल्जर्स का लाइन ऑफ कंट्रोल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ। इसका मतलब ये है कि हमने 50,000, कई रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि 60,000, मगर एटलीस्ट 50,000 सोल्जर्स पाकिस्तान बॉर्डर से हटाकर डिप्लॉय कर दिए हैं नियर द चाइनीज बॉर्डर। इस टाइप के डिप्लॉयमेंट नियर द चाइना बॉर्डर हमने इतिहास में कभी भी नहीं करी, इसलिए इसको कहा जा रहा है एक हिस्टोरिक स्टेप। ना यहाँ पे आप पूछेंगे अच्छा ठीक है, तो 50,000 सोल्जर्स एडिशनल नियर द चाइना बॉर्डर, तो ये सोल्जर्स कहाँ पे डिप्लॉय होंगे? लद्दाख में और अरुणाचल प्रदेश में। तो देखो दोनों लोकेशंस में यहाँ पे डिप्लॉय होंगे, लद्दाख में, उत्तराखंड के पास और इवन नियर अरुणाचल प्रदेश। और ये हमने किया क्यों है? देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। चाइना ने ऑलरेडी यहाँ पर 2 लाख सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए हैं नियर द इंडिया बॉर्डर। इंडिया ने भी इसके रिस्पांस में अब जो ये 50-60 हज़ार और सोल्जर्स ऐड किए हैं, तो ऑलमोस्ट 2 लाख सोल्जर्स हमारे भी यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। तो सिंस चाइना अपने सोल्जर्स अमास कर रहा है यहाँ पे, और ये बात हमने इंटरनेशनल फोरम पर भी काफ़ी बार बोली है कि चाइनाज एक्ट्स ऑफ अमासिंग सोल्जर्स attempts to alter status quo of line of actual control responsible for border standoff। तो जो हमारे सोल्जर्स इकट्ठा हुए हैं ये चाइना के रिस्पांस में इकट्ठा हुए हैं। उसके अलावा एक फैक्टर यहाँ पर ये भी है कि चाइना ने S-400 एक्टिवेट कर दिया है नियर दी इंडियन बॉर्डर। ये मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ा वार्निंग साइन है फॉर इंडिया। थैंकफुली हमारा जो सिस्टम है S-400 का, ये रशिया से आ जाएगा 2021 के दिसंबर मंथ में, मगर फिर भी इसकी मिलिट्री में इंटीग्रेशन करने में 3-4 महीने एक्स्ट्रा लगेंगे, ट्रेनिंग में भी टाइम लगेगा इसमें। तो एक्चुअल बेसिस पर इंडिया चाइना बॉर्डर दोनों तरफ आपको S-400 दे सकते हैं 2022 के शुरुआत में या फिर जून जुलाई के आसपास। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। 2 मेजर कंट्रीज, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड एंड सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज यूजिंग S-400 अगेंस्ट ईच अदर। खैर ये तो हो गए 2 फैक्टर। उसके अलावा एक और इशू ये भी है कि पिछले 6 महीनों में चाइनीज आर्मी ने 100 से ऊपर मिलिट्री ड्रिल्स करी है नियर द इंडियन बॉर्डर। और अब तो चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के करीब एक बुलेट ट्रेन भी बिछा दी है, जिससे कभी भी ये लाखों एडिशनल सोल्जर्स अपने ईस्टर्न साइड से डिप्लॉय कर सकते हैं इंडियन बॉर्डर के करीब। और इस सब के अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हालांकि ये एक फैक्टर नहीं है सोल्जर्स डिप्लॉयमेंट का, मगर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि चाइना क्लेम करता है कि गलवान वैली क्लैश में इनके 4 जवान मारे गए। तो हाल ही में शी जिनपिंग ने पर्सनली जो इन जवानों की फैमिलीज हैं इनको मेडल दिया है, और यहाँ पर यह भी कहा है कि हमको न्यू हीरोज चाहिए, कि जो काम इन्होंने यहाँ पर किया है सेम काम करने वाले हमको और लोग भी चाहिए इन द नियर फ्यूचर। और हाँ, सिंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स की, तो आपसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि बारालाचा पास, ये बहुत ही फेमस हाई माउंटेन पास है इन द ज़ंस्कार रेंज। आपको यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से किसको ये आपस में कनेक्ट करता है। हिमाचल प्रदेश लद्दाख को जोड़ता है बारालाचा पास, हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर को, अरुणाचल प्रदेश आसाम को, या फिर लद्दाख जम्मू कश्मीर को? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। हमेशा की तरह सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में ना। यहाँ पे हो सकता है आपका एक क्वेश्चन आए कि वॉर तो अभी कोई स्टार्ट हुई नहीं है, तो लगातार यहाँ पर सोल्जर्स अमास क्यों कर रहे हैं, और दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इतने सारे सोल्जर्स जब आप एक जगह इकट्ठा कर देते हो, चाइना की साइड से 2 लाख, हमारी साइड से 2 लाख, फिर तो देखो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो जाए। तो देखिए इशू यहाँ पर यही है कि सोल्जर्स ऐसा नहीं है कि हम अचानक से कभी भी चाहे तो राजस्थान या गुजरात से सीधा डिप्लॉय कर देंगे नियर द चाइना बॉर्डर। चाइना बॉर्डर एक्चुअली मेनली है तिब्बतियन बॉर्डर, और तिब्बत आपको पता होगा इसको हम कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत, क्योंकि यहाँ पर जो लैंड है बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, काफ़ी ऊंचा है, ऑक्सीजन लेवल्स यहाँ पे काफ़ी कम होते हैं, क्लाइमेट ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। अचानक से आप एक सोल्जर
किसी प्लेन एरिया से, जो नीचे का एरिया ना, ये यूपी का एरिया, पंजाब का एरिया, ये इतना उपजाऊ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे प्लेन्स, एक तो रिवर्स भी है, उसके अलावा प्लेन लैंड भी है। सीधा यहाँ से एक सोल्जर को विद इन अ फ्यू डेज आप अगर भेज दोगे नियर द तिब्बतियन बॉर्डर, तो हो सकता है कि उसकी बॉडी एक्लेमेटाइज कर ना पाए और वो 100% पोटेंशियल में लड़ भी ना पाए। और जो प्रॉब्लम यहाँ पे भारत की है, सेम प्रॉब्लम चाइना में भी एग्जिस्ट करती है। जिस तरीके से इंडियन आर्मी को आप अगर देखोगे तो ज़्यादातर जो हमारे जवान है ये आते हैं पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, प्राइमरली इन स्टेट से, नॉर्दर्न पार्ट से ज़्यादातर हमारे आर्मी के जवान आपको मिलेंगे। अब क्या है कि चाइना में भी सीन यही है कि ज़्यादातर जो इनकी आबादी है ये रहती है इनके ईस्टर्न पार्ट में। ये आपके सामने चाइना की ट्रोपोलॉजी का मैप है। यहाँ पे आप देखोगे जो इनका मेन प्लेन लैंड है ना, जहाँ पे रिवर्स बहती है, ये प्राइमरली ये इलाका है और यहाँ का एरिया है। आप अगर देखो आज भी 80% जो चाइना की आबादी है वो रहती है इस एरिया के आसपास। यहाँ पे आबादी चाइना की बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि पहली बात तो तिब्बतियन एरिया काफ़ी पहाड़ी है, यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर होता नहीं है, उसके अलावा क्लाइमेट भी काफ़ी हार्श है। तो ज़्यादातर जो चाइना के सोल्जर्स हैं वो आ रहे हैं यहाँ से, और वो भी बर्दाश्त कर नहीं पाते ये वाला क्लाइमेट। तो चाइना ने यहाँ पर अपनाई है 90% रोटेशन पॉलिसी, के मतलब कि 90% जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर मैक्सिमम ड्यूटी करेंगे 30 दिन के आसपास तक। 30 दिन की ड्यूटी के बाद इनको ये वापस बुला लेते हैं और फिर किसी और सोल्जर को यहाँ पर भेजते हैं। एक तो स्ट्रैटेजी इनकी यहाँ पर ये है। दूसरी स्ट्रैटेजी चाइना यहाँ पर ये अपना रहा है कि तिब्बत के लोगों की ही एक इंस्टेंट आर्मी क्रिएट कर रहा है। इंस्टेंट इसलिए क्योंकि कभी इनको प्रॉपर मिलिट्री स्कूल में ट्रेनिंग तो मिली नहीं यहाँ पर। तो जो भी यहाँ पे आप कह लीजिए थोड़े से स्ट्रॉन्ग लोग हैं, कुछ गुंडे भी यहाँ पे हैं, जो भी फिजिकली फिट लोग इनको मिल रहे हैं तिब्बत में, उनका ये बना रहे हैं यहाँ पे ग्रुप और उनको डिप्लॉय कर रहे हैं नियर द इंडियन बॉर्डर। और रिसेंटली आपको पता होगा नियर द सिक्किम बॉर्डर इन्होंने इसका पहला यूनिट डिप्लॉय कर भी दिया था। चाइना डिप्लॉयज ट्रूप्स ऑफ न्यूली रेज्ड तिब्बतियन यूनिट्स। तिब्बतियन यूनिट्स इसलिए क्योंकि जो लोग तिब्बत के हैं तो ऑब्वियस ही बात है उनकी लंग्स ऑलरेडी काफ़ी हद तक यूज्ड टू है, एक्लेमेटाइज्ड है टू दिस एनवायरनमेंट, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ पे ड्यूटी कर पाएंगे। मगर प्रॉब्लम घूम फिर के यही है कि तिब्बत से इनके पास इतने सोल्जर्स निकल नहीं पाएंगे कि इंडियन आर्मी को ऑल टुगेदर ये फेस कर पाए। घूम फिर के ज़्यादातर जो इनके सोल्जर्स हैं ये ईस्टर्न साइड से ही आएंगे। नाउ चाइना की जो स्ट्रैटेजी है ये तो आपने समझ ली। भारत की स्ट्रैटेजी यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। भारत ने यहाँ पर यह डिसाइड किया है कि धीरे धीरे हम अपने सोल्जर्स को यहाँ पर भेजेंगे और इनको देंगे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर ट्रेनिंग। पहले सोल्जर्स को भेजा जाएगा फॉर 6 days टू अराउंड 9 to 12,000 फीट, और कुछ टाइम के लिए ये लोग यहाँ पर रहेंगे, अपनी लंग्स को ये टाइम देंगे ताकि ये एडजस्ट कर पाए टू लोअर लेवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लाइमेट काफ़ी डिफरेंट है, उसमें काफ़ी हद तक खुद को ढाल पाए। फिर 4 दिन और लगते हैं फॉर 12 to 15,000, और फिर फाइनली 4 दिन एक्स्ट्रा और लगते हैं फॉर 15,000 और मोर फीट। अभी इंडिया ने क्या किया रिसेंटली, जो 50,000 सोल्जर्स डिप्लॉय किए यहाँ पर, ये डिप्लॉय किए हैं नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल विद पाकिस्तान। तो ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि वो करीब 12 से लेकर 14,000 की फीट के आसपास की जो माउंटेन्स हैं उसके लिए एक्लेमेटाइज्ड ऑलरेडी हैं। तो 10 डेज की जो यहाँ पर ट्रेनिंग थी इनकी ये ऑलरेडी हो चुकी है। अब इनकी बस 4 दिन की एडिशनल ट्रेनिंग होगी और फिर इंडिया इनको प्रॉपर्ली डिप्लॉय कर पाएगा नियर द तिब्बतियन बॉर्डर। ना यहाँ पे आप पूछेंगे कि जब ये पूरी ट्रेन इतनी ज़्यादा उबड़ खाबड़ है, यहाँ पे लड़ना इतना मुश्किल है, तो चाइना लगातार यहाँ पे सोल्जर इकट्ठा क्यों कर रहा है? चाइना क्या गेन करेगा? ये बात चाइना भी जानता है कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, यूएसए की काफ़ी बैकिंग है मिलिटरीली, तो ये लोग क्या गेन कर लेंगे इंडिया को चैलेंज करके? यहाँ पर देखो ये सब बताया जा रहा है कि चाइना इसलिए कर रहा है ताकि चाइना जब ताइवान पे अटैक करेगा तब इनके ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया कुछ बड़ा ऑपरेशन करना दे, क्योंकि ताइवान पे जब चाइना अटैक करेगा तो आराम से इनके 4 से लेकर 5 लाख सोल्जर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो उस टाइम उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका जो ईस्टर्न फ्रंट है ये हैविली गार्डेड रहे। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर चाइना हमारी ज़मीन कब्जाने के लिए कोई अटैक वगैरह करने वाला है। दैट वुड बी स्टूपिड। अगर करेगा तो वो सोसाइटी होगी। इनकी मेन कोशिश यहाँ पर ये है कि जब ये ताइवान पे हमला कर रहे हो और उस वक्त अगर मान लो कि इन्वेजन करने में बहुत टाइम लगे, उस वक्त इंडिया यहाँ पे एग्रेशन ना कर पाए। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि इसका मतलब ये है कि चाइना मोस्ट प्रॉब्ली ताइवान पे अटैक करने वाला है। तो देखो ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ताइवान के विदेश मंत्री खुद ये कह चुके हैं कि चाइना की इन्वेजन हो सकती है आने वाले 1 से लेकर 2 साल में। तो बिल्कुल चाइना जिस तरीके से अपने सोल्जर्स को अलर्ट कर रहा है, आने वाले 1 से लेकर 2 साल में चाइना एक बहुत बड़ी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट पे पार्टिसिपेट करेगा। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि बारालाचा पास इनमें से किसको कनेक्ट करता है, तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश लद्दाख। रिसेंटली बारालाचा पास न्यूज़ में भी है क्योंकि बीआरओ ने यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया है इसको वापस ऑपरेशनल बनाने के लिए। और यहाँ पे आप देख पाएंगे
ये आपको दिखेगा बारालाचा पास नियर हिमाचल प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। बाकी जो इम्पोर्टेंट पास है वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे इस फोटो में। और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो @धवन सर और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ऑलमोस्ट 2 लाख लोग यहाँ पे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और जो फ्यूचर वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले और इंस्टेंटेनियसली आपको मिलेगी ऑन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच। तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि पाकिस्तान बॉर्डर से हटा के इंडिया क्यों चाइना के बॉर्डर की तरफ अपने 50,000 सोल्जर्स भेज रहा। वो इसलिए कि वहाँ ज़्यादा हाइट है, ऑक्सीजन की कमी होती है हाइट पे। मतलब जो दूसरे प्लेन एरियाज़ में रहते हैं उनको उधर जाना और वहाँ पे रहना उनके लिए मुमकिन नहीं होता, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, सांस का प्रॉब्लम होता है उनको। तो इंडिया ने ये मिशन बनाया है कि वो वहाँ से हटा के, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी हाइट पे है, वहाँ से हटा के भेज देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। 10 डेज़ की ट्रेनिंग हो चुकी है, अब 4 डेज़ की रहती है। उसके अलावा चाइना ने प्लान किया है कि वो तिब्बत से उनको सेलेक्ट करेंगे सोल्जर्स को, क्योंकि तिब्बत ऑलरेडी हाइट पे है 12 to 14 या 10 to 12 इस तरह का कुछ है हाइट। तो वहाँ से वो लोग अगर सेलेक्ट करेंगे तो उनको ऑक्सीजन की कोई मसला नहीं होगी। जो लोग हाइट पे रहते हैं उनको इशू नहीं होता, जो लोग प्लेन एरियाज से अचानक हाइट पे जाते तो उनको बहुत ज़्यादा इशू होता है सांस लेने में। तो इवन हमारे इधर भी जब सिटी से लोग जाते हैं पाक चाइना बॉर्डर खुंजराब टॉप, तो वहाँ पे उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा इशू होता है। लेकिन हम लोकल्स के लिए वहाँ पे इशू नहीं होता, हम इजीली वहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं। वेदर की डिफरेंस होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये मेन रीज़न मुझे समझ आ गई है, क्योंकि ताइवान पे हमला करना चाह रहे हैं, कोई चाइना की प्लानिंग है जो कि इंडिया को पता चल गया है। ताइवान के जो पीएम है या कोई पता नहीं, उन्होंने भी ये कहा है कि ये रियल है, ऐसा पॉसिबल है इन कमिंग डेज या 2022 में पॉसिबल है। इसलिए तो इंडिया भी अपने सोल्जर्स को तैयार करा और चाइना भी 2 लाख सोल्जर्स उस बॉर्डर पे। तो सोचें कि कोई मतलब काफ़ी लंबी प्लानिंग है दोनों कंट्रीज़ की। तो थैंक यू सो मच, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी ये। मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, बाय बाय।